हैदराबाद के पलकनुमा रोड ओवरब्रिज का वजीर पूनम प्रभाकर और बैरिस्टर ओवैसी के हाथों इफ्तिताह। हैदराबाद के पुराने शहर में पलकनुमा रोड ओवरब्रिज का वजीर पूनम प्रभाकर ने सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वरकुन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी के साथ मिलकर इफ्तिताह किया। इस मौके पर GHMC की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, मजलिस के अरकान मुकर्रना मीर जुल्फिकार अली, मोहम्मद मुबीन, मिर्जा रहमत बेग व दीगर मौजूद थे। पूनम प्रभाकर, जो हैदराबाद जिले के इंचार्ज वजीर भी हैं, ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत हमेशा शहर के अवाम के मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। आंध्र प्रदेश के कन्नूर जिले के देवरगट्टू गांव में जुमेरात की रात हर साल दशहरे के मौके पर मुनक़िद होने वाले बनी उत्सव के मौके पर खूनरेज़ वाक़या पेश आया। आधी रात को जुलूस के दौरान देवी की मूर्ति को अपने अपने इलाके में ले जाने के मसले पर दो ग्रुपों के अक़ीदतमंद आपस में मुतसादम हो गए। दोनों तरफ के भक्त लकड़ियों से एक दूसरे पर टूट पड़े। इस तसादुम में 2 अफराद हलाक जबकि 100 से ज़्यादा जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अदोनी अस्पताल मुंतकिल किया गया। वादे रहे कि देवरगट्टू गाँव में बनी उत्सव हर साल मनाया जाता है, जिसमें 3 गाँव के भक्त एक तरफ और 7 गाँव के भक्त दूसरी तरफ मूर्ति की हिफाजत के लिए लाठियों से लड़ते हैं। इस खूनरेज़ रिवायत को देखने के लिए आसपास ही नहीं बल्कि दूर दराज इलाके से भी हजारों अफराद आते हैं। इसी वाक़े में 2 भक्तों की मौत जबकि 100 से ज़्यादा जख्मी हो गए। रियासत तेलंगाना के कामारेड्डी में वाक़े शास्त्री आदर्श संगम दुर्गा माता मंडप के करीब एक मामले पर 2 ग्रुपों के नौजवानों के दरमियान झड़प हो गई, जिसके नतीजे में नौजवानों ने एक दूसरे पर खंजरों से हमला किया। इस हमले में कई अफराद शदीद जख्मी हो गए। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस जाए वक़्फ़ पर पहुंची और हजूम को मुंतशिर किया। इस हमले में 5 नौजवान जख्मी हो गए। उन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए कामारेड्डी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों की शनाख्त कामारेड्डी से ताल्लुक़ रखने वाले राहुल, मनीराज, मणिकांत, किरण और बालाजी के तौर पर हुई है। इस सिलसिले में कामारेड्डी टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी। BRS से मुअत्तल किए जाने के चंद हफ्तों बाद MLC और तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने जुमे को तंजीम की रियासती कमेटी में नए अरकान की तकर्रुर का ऐलान किया। शेड्यूल ट्राइब यानी कि ST लीडर लखावत रूप सिंह तेलंगाना जागृति के वर्किंग सदर रह चुके हैं। नए मेंबरान की तकर्रुरी एक दिन पहले दशहरे के मौके पर की गई थी। एक प्रेस रिलीज में तेलंगाना जागृति सरबराह ने कहा कि तकर्रुरात समाजी इंसाफ पर जोर देते हुए किए गए हैं। BRS के सीनियर लीडर हरीश राव और दीगर के खिलाफ मनफी तबसरे करने के बाद BRS से कविता को निकाले जाने के चंद हफ्तों बाद यह इक़दाम सामने आया है। उस्मानिया दवाखाने की नई इमारत की तामीर का दशहरे के मौके पर मजहबी रसूमात और खुसूसी पूजा के साथ आगाज हो गया। गोशा महल स्टेडियम पर हुकूमत ने दवाखाने उस्मानिया की नई इमारत की तामीर का संग बुनियाद रखने के बाद कामों की जिम्मेदारी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड को तफवीज़ की थी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दवाखाने उस्मानिया की नई इमारत का संग बुनियाद रखकर 2000 बिस्तरों पर मुश्तमिल असली सहूलतों का दवाखाना तामीर करने का ऐलान किया था। हुकूमत से संग बुनियाद के बाद तलब टेंडर्स में मेगा इंजीनियरिंग व इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने दवाखाने की नई इमारत तामीर का ठेका हासिल किया। कंपनी के डायरेक्टर के गोवर्धन रेड्डी ने दशहरे के मौके पर गोशा महल स्टेडियम में खुसूसी पूजा करते हुए तामीराती कामों का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने दवाखाने की तामीर के लिए जो वक्त मुकर्रर किया है उसके मुताबिक कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा और उस्मानिया दवाखाने की नई इमारत को असली कॉरपोरेट दवाखानों की तर्ज पर तामीर किया जाएगा, जहाँ तमाम असली सहूलतें मौजूद रहेंगी। तेलंगाना डिग्री व प्रोफेशनल कॉलेजेस के जिम्मेदारान ने हुकूमत तेलंगाना को 12 अक्टूबर तक की मोहलत देते हुए ऐलान किया है कि अगर हुकूमत से 12 अक्टूबर तक 1000 करोड़ रुपये बकाया जारी नहीं किए गए तो 13 अक्टूबर से हड़ताल का आगाज़ कर दिया जाएगा। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन तेलंगाना हायर इंस्टीट्यूशंस के जिम्मेदारान ने हंगामी इजलास में गौर व के बाद हुकूमत को मोहलत फराहम करने का फैसला किया। हुकूमत ने 15 सितंबर से शुरू होने वाले कॉलेज की आम हड़ताल को खत्म करवाने का वादा किया था कि फीस बाद अदायगी स्कीम और स्कॉलरशिप की बकायाजात में 600 करोड़ रुपए की दशहरे त्यौहार से कबल इजराई अमल में लाई जाएगी और मजीद 600 करोड़ रुपए दिवाली से कबल जारी कर दिए जाएंगे। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का के तयक़ुन के बाद कॉलेज की इंतजामिया ने अपने एहतजाज से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी, लेकिन हुकूमत ने दशहरे से कबल वादे के मुताबिक 600 करोड़ रुपए जारी नहीं किए, बल्कि बकायाजात में महज 200 करोड़ की इजराई अमल में लाई गई, जिस पर कॉलेज इंतजामिया ने बरहमी का इजहार करके 6 अक्टूबर से कॉलेज बंद करने का ऐलान किया था। लेकिन फेडरेशन के आमला इजलास में हुकूमत को वक्त फराहम करने और 12 अक्टूबर तक 1000 करोड़ रुपए बकायाजात की फिलफौर इजराई को यकीनी बनाने का मुतालबा करके फैसला किया गया कि अगर 12 अक्टूबर तक हुकूमत से 1000 करोड़ की इजराई अमल में नहीं लाई जाती है तो 13 अक्टूबर से प्रोफेशनल कॉलेजेस के अलावा डिग्री कॉलेजेस में तालीम बंद कर दी जाएगी।